सर्दी के मौसम में लगातार पड़ रहे घने कोहरे और चल रही शीत लहर से आलू की फसल को नुकसान होने के आसार नजर आ रहे हैं, जबकि इससे गेहूं, सूरजमुखी और सरसों बीजने वाले किसानों को लाभ हो सकता है। जहां आलू बिजाई के बाद इस फसल को कम पानी की जरूरत होती है। यदि इसमें पानी लग जाए तो आलू की फसल की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और आलू के सड़ने का अंदेशा होता है। हमारी टीम ने जब गांव केसरी, कड़ासन और नहोनी का दौरा किया तो किसान मंजीत सिंह ने बताया कि इस मौसम में किसान गेहूं, सरसों और सूरजमुखी की फसल उगाता है, क्योंकि सर्दी के दिनों में आलू की फसल अच्छी मिलती है। लेकिन जिस प्रकार से लगातार घना कोहरा पड़ रहा है और धुंध का असर भी आलू की फसल पर ज्यादा पड़ता है, इसके कारण आलू की फसल पर होने वाले पत्ते पीले पड़ जाते हैं और आलू सड़ने शुरू हो जाते हैं, जिससे किसानों को लाभ की जगह नुकसान होता है। उनका कहना है कि आलू की फसल को शीत लहर तो ठीक है, लेकिन घनी धुंध और कोहरा उसे नुकसान पहुंचाता है। वहीं किसान मंजीत सिंह ने बताया कि उन्होंने इसी के साथ साथ गेहूं व सूरजमुखी की फसल की बुआई भी की हुई है। जितनी ज्यादा धुंध पड़ेगी और कोहरा पड़ेगा, इन दोनों फसलों को काफी लाभ होगा, क्योंकि ये इनमें पानी की कमी को पूरा कर देती हैं तथा फसलें लहलहाने लगती हैं। सत श्रीकाल जी, मेरा नाम सिमरनजीत सिंह, गाँव नौनी। इस टाइम ठंड पड़ रही है, कणक के लिए बहुत अच्छी है जी। ये मतलब धुंध भी हो रही है, कोहरा भी। जितना ज़्यादा ठंड होगी उतना कणक वास्ते बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। और इस टाइम सरसों भी है और आलू भी वो लगा रखे हैं। मतलब सरसों वास्ते तो ठंड ठीक है, मतलब कि आलू वास्ते नुकसान है ठंड के। आलू का ऊपर से पत्ता फूक जाएगा, पर उसको नुकसान नहीं है। कोहरा पड़ता है ना, आलू खत्म हो जाएगा फिर। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए जब कृषि विभाग के एसडीओ से अंजलि से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अभी किसानों ने गेहूं, सरसों तथा आलू की फसल की बिजाई की हुई है, लेकिन सूरजमुखी की फसल बाद में लगाई जाती है। घने कोहरे व शीत लहर के चलते गेहूं तथा सूरजमुखी की फसलों को लाभ मिलता है। गेहूं की फसल के साथ साथ माडूसी भी उगती है, जो गेहूं की फसल के लिए काफी फायदेमंद होती है। उन्होंने बताया कि गेहूं की फसल में अब पानी लगाने का समय आ गया है, क्योंकि पानी लगाने से गेहूं की फसल को ज्यादा लाभ मिल सकता है। एसडीओ अंजलि ने बताया कि जो आलू की फसल है वो जमीन के नीचे लगाई जाती है तथा उसके पत्ते ऊपर होते हैं, और घना कोहरा तथा धुंध ज्यादा पड़ने से इसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं तथा सूख जाते हैं, जिससे आलू को नुकसान होता है। उन्होंने बताया कि किसानों को समय समय पर हमारे विभाग इस प्रकार की हिदायतें देते हैं कि जिस प्रकार से फसलों को नुकसान से बचाया जा सकता है। मैं अभी अम्बाला ऑफिस में एज एसडीओ कार्यरत हूँ। और जैसा कि आपने पूछा सर कि अभी हमारे अम्बाला में अभी मेनली जो क्रॉप्स लगी हैं दैट इज़ वीट लगी है, गेहूँ, आलू, सूरजमुखी अभी फेब में लगेगी, और सरसों। ये 3 क्रॉप अभी हैं। तो इनमें से जो गेहूँ और सरसों है, उसके लिए जो कोहरा और पाला है बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे क्या होता है कि अभी क्रॉप क्या है, वेजिटेटिव ग्रोथ चल रही है उन दोनों की। जो वेजिटेटिव ग्रोथ पे ये क्या होता है कि जैसे जैसे वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, स्लो होती है, तो इससे क्या होता है कि उन्हें टाइम मिल जाता है। और अगर इससे क्या कि वेजिटेटिव ग्रोथ का टाइम ज़्यादा हो रहा है तो क्रॉप को मतलब रिप्रोडक्टिव स्टेज लेट होती है। तो जो अभी वेजिटेटिव ग्रोथ में बनता है, जो पत्ते बनते हैं, लीव्स बनते हैं, ये बाद में जो हमारे रिप्रोडक्टिव स्टेज पे जाके जो दाना बनता है उसके लिए अच्छा माना जाता है। तो साइंटिफिकली तो यही है। और सेकंड है कि जो गेहूँ है उसमें मंडूसी जो आती है, मेन प्रॉब्लम है मंडूसी की। तो मंडूसी की जो ग्रोथ है वो भी स्लो डाउन होती है, और हमारी क्रॉप क्या करती है कि उस ग्रोथ को ओवरकम कर जाती है, और मंडूसी की जो मतलब भीड़ है वो कम हो जाती है। सेकंड क्या है कि अभी गेहूं में पानी लग रहा है, तो पाले में हम एडवाइस करते हैं कि जो पानी है वो लगाएं, क्योंकि दूसरे पानी का टाइम आ रहा है। तो पानी है वो क्या करेगा, गेहूं को बचाएगा पाले से। तो कौन सी फसल ऐसी जो आलू है उस पर आएगा, क्योंकि उस पर क्या है कि जो आलू है वो हमारा इसके नीचे, ज़मीन के नीचे लगता है, ठीक है। तो जो उसके पत्ते हैं वो सूख जाते हैं, और फिर जो उसकी जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है, जो हमारी एक्चुअल हमें क्या चाहिए, आलू चाहिए, तो वो मतलब प्रॉपर नहीं आप बन पाते सर।